जय श्री काल भैरव। एक प्रश्न आया है कि बहुत सारे गुरु दीक्षा देने को लालयित रहते हैं। एक साधक इतने सारे गुरुओं की भीड़ में सदगुरु को कैसे पहचाने, क्योंकि वो साधक तो स्वयं ही जानकर नहीं है, वो अंधेरी गलियों में भटक रहा है। कैसे पहचाने गुरु को? इस प्रश्न के लिए किसी भी लोभ के कारण चुना हो, धक्का भले ही माया का हो, लेकिन प्यास परम की ही होती है। उस परम की प्यास को वो समझ नहीं पाता है। कैसे समझेगा? इतना ज्यादा आकर्षण है माया का चारों तरफ कि आध्यात्म में भी उसको कुछ प्राप्त करने हेतु जुड़ना पड़ जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की किताबों में, इंटरनेट पे, अलग अलग वाणियों में ये बताया जाता है, ये साधना करो, साधना वो करना शुरू करता है और सही मार्ग निर्देशन में करना शुरू करता है। तो उसके भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होना शुरू होते हैं। यदि आज्ञा पे
कुछ परिवर्तन होना शुरू होगा। वहां उस केंद्र के अनुभव उसके साथ घटित होना शुरू होंगे। पूर्वाभास हो जाना, दृश्य दिख जाना, अलग अलग प्रकार के। विशुद्धि पे होगा तो वहां लगा पा रहा है, न पुराना पढ़ा हुआ कोई ज्ञान लगा पा रहा है, न ही कोई दूसरा उसको समझा पा रहा है। उसी समय उन्हीं भीड़ में से, उन्हीं गुरुओं की भीड़ में से जो लालयित हैं दीक्षा देने को, उसकी पुकार उसको छूती है। उन्हीं भीड़ में से किसी एक गुरु की तो ये पहचान है कि 100 गुरु अगर भीख मांग रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, फला फला फीस जमा करो, उन्हीं गुरुओं में से एक गुरु की जब बात उसको छूती है और उसका रुदन नहीं रुकता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है उससे मिलन के लिए, सारी जिम्मेदारियां उसको रोकती हैं। संसार में है तो जिम्मेदारियां होंगी ही, सारी जिम्मेदारियां उसको रोकती हैं। फिर भी वो असहाय महसूस करता है उनके समक्ष, नहीं मैं नहीं रुक पा रहा हूं, मुझे जाना ही होगा उसकी शरण में। इन प्रश्नों के उत्तर को जानने हेतु, और प्रश्न क्या कि ये क्या हो रहा है, उस प्रश्न का उत्तर उस गुरु सदगुरु के चरणों में झुकने के पश्चात प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय वो शिष्य तैयार हो चुका है। जब शिष्य तैयार हो चुका है, गुरु का आगमन होता है, उसको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। और एक साधक की यात्रा ही भटक भटक के होती है। अगर वो बहुत सुरक्षित रास्ते को, सुरक्षित मार्ग को चुनता हुआ चलता है, बहुत जन्म लग जाएंगे, नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार से आपने सुना होगा कि नदी किनारे खड़े होके बहने का मजा नहीं लिया जा सकता, तैरने का मजा नहीं लिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से कि आप घर में बैठ के किताबों को पढ़ पढ़ के समझ जाओ कि शिष्य क्या होता है, शिष्यत्व क्या होता है, गुरु क्या होता है, साधक क्या होता है, कैसे वो पहुंचता है, क्यों गुरुओं की इतनी वासना है कि मैं दीक्षा ले लूं, कैसे समझोगे, कौन समझाएगा। इसको मानसिक मनोरंजन को
मनोवैज्ञानिक तरीके से, कोई भी तार्किक तरीके से बड़े मजे ले सकता है दूर बैठ के। लेकिन जिस प्रकार से ढेर सारे गुरु लालित हैं, उसी प्रकार से ढेर सारे साधक लालित हैं। मुझे मार्ग मिले, मुझे सिद्धि मिले, मुझे साधना मिले, मुझे मुक्ति मिले। उन दोनों की भीड़ में, उन वैसे साधकों की भीड़ में और वैसे गुरुओं की भीड़ में, एक कोई साधक हजारों लाखों में कोई एक साधक बदहवार सा पहुंच जाता है। उन्हीं भीड़ में से किसी एक गुरु, एक सदगुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देता है। ऐसे ढूंढता है साधक और ऐसे ढूंढता है गुरु। कोई भी लॉजिकल तरीका नहीं है, कोई भी तार्किक तरीका नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है इस चीज का कि कैसे ढूंढे। साधक को भटकना ही पड़ता है, यही उसका पैटर्न है। और साधक की डेफिनेशन यही है जो भटक भटक के पहुंचे। हमारे गुरुदेव थे, वो कहते थे कि भटक भटक के ही वो अटकता है, भटक भटक के ही उसको पता चलता है कि कहां सही है कहां गलत है। तपने के बाद ही सोने में निखार आता है, चमकता है। खादान में दबे होने के बावजूद ही वही वही कार्बन है, थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, चमक जाता है, हीरा बन जाता है। निखारने का कार्य गुरु करता है। खादान में पड़ा हुआ तैयार हो जाता है, गुरु ढूंढ के निकालता है। जब शिष्य तैयार हो जाता है, स्वतः निकालता है, कोई रस्सी पकड़ के नहीं आना होता। ये तो हमारा दृष्टि भेद है, क्योंकि हम भौतिक जगत में है तो हमें लगता है कि पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, ये वर्ष है, वो समय है, ये संवत्सर है। इसके गहरे नीचे बहुत गहराई में घटना घट रही होती है, जो अशारीरिक है, जो तरंगों के माध्यम से, जो ऊर्जा के माध्यम से बड़े अज्ञात रूप से, बड़े रहस्यमयी ढंग से घूम रही है। इसी में से ही बहुत अच्छे साधक भी आते हैं उस अच्छे गुरु के पास, और बहुत भटके हुए साधक भी आते हैं। देने को सिर्फ शून्य है, कुछ नहीं है देने को उसके पास। तो ये जो कुछ नहीं है देने को उसके पास, इसकी जरूरत सिर्फ उस साधक को है जो ये कह रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ गुरुदेव। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं होता है, क्योंकि उसको धक्का दिया जा रहा होता है अज्ञात की तरफ, जहां पे कोई प्रश्न ही नहीं है। और जब साधक ज्ञात से अज्ञात में प्रवेश करता है, यानी जो उसको पता है उसको छोड़ने की हिम्मत रखता है, क्योंकि जो उसको पता है उससे अगर उसको संतुष्टि मिल गई होती तो क्यों भटक रहा होता, जन्मों क्यों भटक रहा होता, इस चीज के लिए भाग रहा है। साधक ईमानदारी से देखता है तो उसको स्वयं को पता होता है कि जितना उसने जाना उतना उसने अपने आप को खो दिया। हाँ, कहां गया वो जो उसको चाहिए था, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, उसको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, एक शुभ समय पे वो खींच लेता है। और ना गुरु कहीं जाता है ढूंढने के लिए, ना शिष्य कहीं ढूंढने जाता है। एक शुभ समय पे जब साधक भटक लेता है, जन्मों जन्मों भटकता है, कोई एक जीवन से उसका संबंध नहीं है, भटक भटक के जब एक शुभ समय जब वो झुकता है, समर्पित हो जाता है, खाली हो जाता है, तब किसी एक दूसरी ऊर्जा के सानिध्य में, जिसको गुरु या सदगुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसके माध्यम से वो धीरे 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 उसके भीतर उस महाशून्य की घटना को अवतरित होते हुए देखता है। देख ही सकता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वहां वो आया और उस गुरु की ऊर्जा में वो ये समझ गया, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है,
मैं कौन करने वाला। अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देता है, अपना अपना जितना पुराना ज्ञान है उसको लगा ही नहीं पाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर उसके पास जो ज्ञान था, उसके पास जो जानकारी थी, उसके पास जो यात्राओं का अनुभव था, अगर उसके माध्यम से संतुष्टि हो गई होती, पूर्णता हो गई होती, कुछ घट गया होता, तो क्यों खिंच के आया होता उसके पास। वो समझ जाता है कि मेरा जो था वो किसी काम का था ही नहीं। उसका सिर्फ इतना योगदान था कि उसने मुझे सिखाना था कि उसके जानने से कुछ नहीं होगा, और उसी की सीढ़ी पे चढ़ के वो यहाँ तक पहुंचा। अब सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अगर ऊपर चढ़ना है। फायदा उठाएगा, शत्रु को छोड़ूंगा तो मेरा फायदा उठाएगा, किसी के सामने भी अपने आप को छोड़ दूंगा तो मुझे दबाएगा, मेरा फायदा उठा लेगा और मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेगा। एक एक चरण दिखता है उसको सिर्फ गुरु का। चलो मेरे को तो यहाँ मरना ही मरना है। और जो साधक वहां गुरु के चरणों में आकर भी अपने आप को बचाने की हिम्मत रखे, उस साधक को मानना चाहिए कि वो गलत जगह आ गया। यहाँ पे उसको वो नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए। यहाँ पे तो बहुत गहरी घटना की बात हो रही है। यहाँ पे उसको मान सम्मान, उसके मैं को पुष्ट करने के लिए थोड़ा ना कोई गुरु बैठा है कि उसके मानसिक मनोरंजन को और हवा दे, ऐसा नहीं बैठा। उस एक शुभ क्षण में जब वो गुरु के समीप बैठा होता है, स्वतः घटनाएं घट रही होती, स्वतः घटनाएं घट रही होती, लेकिन उसको कुछ उससे मतलब नहीं होता, उसका कोई उससे लेना देना नहीं होता। जो भी घट रहा है हो जाए, जो भी होना है हो जाए। लेकिन इसमें बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले बोलता हूं, परीक्षाओं में 3 तरीके से तोड़ा जाता है। एक शरीर तोड़ा जाता है, एक अर्थ तोड़ा जाता है, एक मन के माध्यम से तोड़ा जाता है। तीनों तरीके से टूट के वो गिरता है। गुरु जी पैसे नहीं है, ठीक है बेटा एक काम करो, गुरु कहेगा बेटा एक काम करो, जाओ पहले धन अर्जित करो, जाओ, उसके बाद आना। जो समझदार साधक होगा उस इशारे को समझ जाएगा, बैठ जाएगा चुपचाप, उसका प्रश्न शांत हो गया। वो समझ गया अगर धन कमाने निकलूंगा तो फिर धन ही कमाऊंगा मैं। बहुत बड़े बड़े लोग धन कमा रहे हैं, कौन मुक्ति की यात्रा पे है? कोई बिरला बुद्ध अपने महल और अपने बच्चे बीबी को छोड़ के निकल सकता है, बहुत बिरला। फिर वो कहेगा गुरु जी शरीर में दर्द है, कहेगा ठीक है भाई अपना खान पान ठीक करो और इलाज कराओ, चाहे डॉक्टर से कराओ, चाहे वैद्य से कराओ, किसी से भी कराओ, उसके बाद अपना शरीर ठीक करो फिर आना। भाई तब करोगे तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। फिर उसी में ही कोई साधक होगा, कहेगा नहीं नहीं गुरु जी शरीर तो मरण धर्मा है, क्या करूंगा मैं इसको साध के। ठीक है जैसा है आपके निकट ही बैठा हूं। फिर इन दोनों से भी अगर बच जाता है, फिर एक अंतिम परीक्षा मन के माध्यम, क्योंकि मन में विकार है, मन में लोभ है, लालच है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, कुछ होने की इच्छा है। अध्यात्म में भी कुछ साधकों की जो इच्छाएं होती है वो कुछ होने के लिए ही होती हैं। पूर्व जन्म का दिख जाए, अगले जन्म का दिख जाए, अगले आने वाले 10 सालों का दिख जाए, उसी पे सारी दुकानदारी चल रही है। फिर गुरु के प्रति उचाट होता है, बहुत उचाट होता है गुरु के प्रति। गुरु जैसे मैंने बताया पहले भी, गुरु का कोई रंग तो है नहीं, कोई ढंग तो है नहीं, वो आपके किसी पैटर्न पे चले, और हम अपने पैटर्न को जानते हैं, हम अपने पैटर्न पे डिसाइड करते हुए चलते हैं कि हमारा ये पैटर्न है, उस पैटर्न पे जो सही बैठेगा वो हमारे लिए सही होगा। अब कोई गुरु जिसका जो पैटर्न नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है, जो स्वयं में भी नहीं है, उसको हम जांच नहीं पाते, उसको हम परख नहीं पाते। और बहुत बड़ी बड़ी कहावतें लोगों ने फैला रखी हैं, उन पे हम उनको तौलते हैं। पहले हम चेक कर लें गुरु को, उसके बाद हम जाएंगे समर्पित होने। जान पाओगे नहीं कभी। उसी में से ही 2 साधक फिर होते हैं कि जो अपनी बुद्धिमत्ता को प्रथम रखते हुए गुरु को नकारते हैं कि ये गुरु नहीं, ये वो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं।
क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसकी तरह से नहीं है, जैसे जिससे उसकी सोच है, जैसे उसने पढ़ा है, जैसे उसने जाना है तमाम वीडियो और पुस्तकों में, वैसे नहीं सेट हो पा रहा। और वो किसी का सेट नहीं होता। जब भी गुरु प्रत्यक्ष रूप से होता है, बहुत रेयर होता है कि किसी की डिक्शनरी में सेट हो जाए। इसीलिए वर्तमान के जो गुरु होते हैं, बहुत कम लोग जो सत्य को जानते हैं, जिनको मुक्ति बोध उपलब्ध हुआ है, उनको पहचानने वालों की संख्या उनके समय काल में नहीं होती है, उनके शरीर छोड़ने के बाद, उनके पारायण करने के बाद ही होती है। अब रोते हैं, बिलखते हैं। अभी भी आप देख लेंगे बहुत सारे लोगों को कि बुद्ध की किताब पढ़ के, आचार्य रजनीश की किताब पढ़ के, रमन की किताब पढ़ के, जिद्दू की किताब पढ़ के रोएंगे, अरे काश आज ये होते तो मेरा कल्याण हो गया होता। नहीं होता उनका, तब भी नहीं होता और आज भी नहीं होगा। उनके हिसाब से गुरु नहीं चल पाएगा, उनके हिसाब से जो चलेगा वो गुरु नहीं होगा। ये भी एक सूत्र है कि अगर गुरु को जांचना, आखिरी परीक्षा में मन तोड़ता है, उचाट करता है। गुरु स्वयं अपने आप को इतना नीचे गिरा देता है उसके समक्ष कि किसी तरीके से तो टूटे, ये भागे, हटे यहां से। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं, परीक्षा में उसको अनुत्तीर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि वही उसकी परीक्षा, ये आखिरी परीक्षा भी अगर वो उत्तीर्ण हो गया तब ये वहां पहुंचने लायक बनेगा। तीनों तरीके से तोड़ के देख लिया। जो उस योनि के, जो उस लोक के उसके प्रलोभन हैं, उन सभी प्रलोभनों से अगर वो मुक्त हो गया, कुछ साधनाओं के माध्यम से, कुछ गुरु की वाणियों के माध्यम से, उसकी ओज के माध्यम से, जो इन तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया, उसका तो निश्चित है कि उसके आगे गमन होना ही होना। और गुरु, पुरानी वीडियो आप सुनेंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है कि गुरु उस बीज को खाद, हवा, पानी, प्रकाश देने का कार्य करता है, उसको पूरा एकांत देने का प्रयास करता है, उसको स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है कि देखो तुम कौन हो। और जब उसी बीज में से कोपलें निकलती हैं, पत्तियां, टहनियां, फल, कली, और जब पुष्प बन के खिलता है, तो गुरु उठा के फेंकता है इष्ट के चरणों में कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो नहीं अपने पास उसको इकट्ठा करके रखता है। ये गुरु की परिपाटी है, ये गुरु का गुण है। मारा, पीटा, प्रेम करा, गाली दी, सहेजा, वहां तक पहुंचाया, उस स्तर तक, और उसको उठा के फिर चरणों में अर्पित कर दिया इष्ट के कि तेरा तुझको। इसके उत्तर में, इस पूरे उत्तर को देने के बाद मौन रहना सर्वोत्तम होता है। जय श्री काल भैरव।